मित्रों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत आज भी अजय है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत की कहानी, इतिहास व रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और कमेंट में लिखना ना भूले हर हर महादेव। एक और बात मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब मित्रों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मित्रों, कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं और लोगों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसके अभी कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। मित्रों दोस्तों, अगर कैलाश की ऊंचाई देखी जाए तो ऊंचाई इसकी है 6638 मीटर की। वहीं अगर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है, और आज तक माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पे आज तक लगभग 7000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये एक अद्भुत रहस्य ही है दोस्तों कि क्यों आखिर कैलाश की चढ़ाई नहीं की जा सकी। अगर दोस्तों कैलाश की बात की जाए तो कैलाश में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्प कला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरह अलग अलग जानवरों की आकृति है दोस्तों, और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती है जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती है। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। कैलाश पर्वत से अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघर प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर आपको कैलाश पर्वत पर ही देखने को मिलता है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना पूरी करती है। इस वृक्ष के फल का सेवन करने से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मित्रों, मानसरोवर के विपरीत दिशा में हमें राक्षस झील देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षस तल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। मित्रों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर की है। वहीं अगर मानसरोवर झील का आकार देखा जाए तो वह सूर्याकार है तथा राक्षस तल झील की लंबाई 225 मीटर की है और इसका आकार चंद्राकार है। मित्रों, हमारा जो कैलाश पर्वत है इसे संसार का मध्यम भाग माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि इस पर्वत से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है तथा इसका आकार ही चतुर्भुज है, जिससे दिशाओं का ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण यह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी भी आती है और इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है। मित्रों, इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे, और कई लोग आज भी दावा करते हैं कि इस स्थान पर यमराज रहते हैं। मित्रों, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकर ऋषभ देव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल इसे ही माना जाता है। इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। यह पर्वत अनेक ऋषि मुनियों का तप भूमि भी है। मित्रों, तिब्बत जो कि चीन के अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। बहुत से पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति को दिशा का भ्रम हो जाता है
वहीं कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण ये शक्तियाँ इस पर्वत पर चढ़ने से सभी को रोकती है। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई है, तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई है, तो कभी रास्ता ही गायब हो जाता है। दोस्तों मित्रों, कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग में डमरू तथा ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां भगवान शिव इस पर्वत पे मौजूद हैं और वे डमरू बजा रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के आधार पर देखा जाए तो यह ध्वनियाँ बर्फ की पिघलने से उत्पन्न होती है। मित्रों, कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय में 7 दिनों में नाखूनों की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत पे अभी तक चढ़ाई नहीं कर पाया है। इसलिए चीन के सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी अपराध घोषित कर दिया। मित्रों, कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। मित्रों, इस पर्वत पर भगवान शिव की शिव शक्ति मूर्ति भी है। कैलाश और भगवान शिव की स्थिति में अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वर्धम काव्य प्रमुख हैं। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइट जलती है, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताया है तथा शिवलिंग को प्रकृति रूपी स्वरूप बताया है, पर इसकी सच्चाई सामने अभी तक नहीं आ सकी है। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो कर दे लाइक और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो।